हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कल पढ़ाए हुए टॉपिक इन प्रबंध के प्रतिवेदन में से जो गत वर्ष में प्रश्न आए हैं उनके विषय में आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आया था, प्रबंध का प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन, सूचना प्रतिवेदन किसका अभिन्न अंग है? ये अभिन्न अंग है संचालन प्रतिवेदन, जिसे हम परिचालन प्रतिवेदन भी कहते हैं, यानी ऑपरेटिंग रिपोर्ट। इसी का सेकंड पॉइंट है हमारा वित्तीय प्रतिवेदन, जिसके हमारे दो सब टॉपिक हैं, जिसे हम बोलते हैं स्थैतिक प्रतिवेदन, स्टैटिक रिपोर्ट, एक गतिशील या प्रावेगिक प्रतिवेदन से हम डायनामिक रिपोर्ट कहते हैं। ये हमारा प्रतिवेदन के प्रकार में से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आंतरिक प्रतिवेदन किसके लिए उपयोगी है? आंतरिक प्रतिवेदन किसके लिए उपयोगी? आंतरिक प्रतिवेदन हमारे व्यवसाय में सभी के लिए उपयोगी है। जो हमारे आंतरिक जो जैसे प्रबंधक हो गए, संचालन हो, इन सभी के लिए प्रतिवेदन इम्पोर्टेंट हो, शीर्ष स्तर के हो, मध्यम स्तर के हो या निम्न स्तर के हो। इसमें नोट करने वाला है पॉइंट, इसे आप नोट कर लेना। प्रबंधकों को सूचित करने का काम प्रतिवेदनों के द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है नियमित प्रतिवेदन जो हमारा रेगुलर बेसिस पर चलता है, एक होता है विशेष प्रतिवेदन जो हमारा किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर हमारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। अब हम प्रबंध प्रतिवेदन रिपोर्ट के प्रबंध के प्रतिवेदन के प्रकार के विषय में हम थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं। हमने कल भी पढ़ लिया था, एक बार और हम पढ़ लेते हैं। जैसे प्रतिवेदन के प्रकार संचालन प्रतिवेदन, वित्तीय प्रतिवेदन। संचालन प्रतिवेदन में नियंत्रण रिपोर्ट और सूचना रिपोर्ट। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि नियंत्रण रिपोर्ट, सूचना रिपोर्ट जो किसका प्रकार है, ये किसका भाग है? तो और वापस नियंत्रण रिपोर्ट में दो हैं, चालू नियंत्रण रिपोर्ट और सारांश नियंत्रण रिपोर्ट। सूचना में आ जाएगा प्रवृत्ति रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, कार्य रिपोर्ट। वित्तीय प्रतिवेदन में आ जाएगा स्थिर वित्तीय रिपोर्ट, जिसे हम स्थैतिक प्रतिवेदन भी कहते हैं, स्टैटिक रिपोर्ट कहते हैं। प्रावेगिक वित्तीय रिपोर्ट, जिसे हम डायनामिक कहते हैं, गतिशील प्रतिवेदन कहते हैं। यहाँ से अगर हमारा प्रतिवेदन के प्रकार में से कोई क्वेश्चन आ सकता आएगा तो इससे बाहर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन हमारा आया था उद्यम प्रतिवेदन से। एक क्वेश्चन हमारा उद्यम प्रतिवेदन से आया था कि उद्यम प्रतिवेदन क्या होता है। वह प्रतिवेदन जो संपूर्ण संगठन के बारे में सूचनाएं संकलित करता है, ये संपूर्ण संगठन के विषय में सूचनाएं संकलित करता है तथा जिसमें बाहरी लोगों की भी रुचि होती है। उद्यम प्रतिवेदन इंटरप्राइज रिपोर्ट कहलाता है। इस प्रतिवेदन में निर्मित की जाने वाले वस्तु, कच्चे माल, उत्पादन तकनीक, मशीनें, श्रम, पूंजी, संयंत्र ढांचे आदि के बारे में विस्तृत वर्णन होता है। उद्यमी द्वारा यह प्रतिवेदन तैयार करने का उद्देश्य भावी उपक्रम के लागत एवं लाभदायकता को स्पष्ट करता है। इस प्रतिवेदन से उपक्रम की व्यवहारिकता की जांच की जाती है। अगर हमारा उद्यम प्रतिवेदन ये एक्स्ट्रा टॉपिक था, वैसे मैंने सारा आपको बता दिया था, लेकिन अगर हमारा कुछ एक्स्ट्रा आता है तो उस मुझे उद्यम प्रतिवेदन थोड़ा सा अलग लगा, तो इस वजह से मैंने उद्यम प्रतिवेदन भी आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा एक बार और ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे हमने टॉपिक अपने तैयार करे थे। जैसे सबसे पहले प्रबंधकीय प्रतिवेदन। प्रबंधकीय प्रतिवेदन क्या था, इसके बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा। प्रबंधकीय प्रतिवेदन से आशय क्या होता है, फिर उसके बाद है प्रबंधकीय प्रतिवेदन की प्रकृति क्या है, एक अच्छा प्रतिवेदन के लिए आवश्यक तत्व। यहाँ से एक हमारा क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ से आया। एक अच्छे, यहाँ पे तत्व ना आके सिद्धांत नाम दे दिया। सिद्धांत हो या तत्व हो, बात एक है। एक अच्छे प्रतिवेदन के आवश्यक सिद्धांत है या नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो उसे आप देख लेना। इसमें से ये हमारे क्वेश्चन है, तो उपयुक्त सभी उसका आंसर था। प्रतिवेदन की विधियाँ, प्रतिवेदन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? वापिस प्रतिवेदन की विधियाँ होती हैं 3, लिखित होती है, ग्राफिक होती है और एक मौखिक होती है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त मानी जाती है या विश्वसनीय है वो लिखित प्रतिवेदन सबसे उपयुक्त है। अब आ जाता है प्रबंध के प्रतिवेदन के प्रकार, जो मैंने जस्ट अभी बताया है आपको। फिर बस इससे बाहर क्वेश्चन आने के मुश्किल को चाहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।